ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और आज हम योग के विषय में चर्चा करेंगे कि योग जो है कितनी प्राचीन विद्या है, क्यों योग का महत्व जीवन के अंदर है। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम इस पूरे के पूरे विवरण को समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में योग की जो विद्या है, क्या वो महर्षि पतंजलि से ही चली या उससे भी प्राचीन है। ये कहाँ से ये विद्या हमको मिली, और योग क्या वास्तव में इतना ही मात्र है जो हम वर्तमान में दिनचर्या में लाते हैं। स्वास्थ्य के लिए जो आसन आदि उपयोग किए जाते हैं, क्या वही वास्तव में योग है। क्योंकि लोगों में ज़्यादातर देखा जाता है कि यहीं तक जो है योगों को सीमित कर दिया है लोगों ने, कि वास्तव में योग यही है। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में योग है क्या, वास्तव में योग किसको कहा गया है, कौन है, योग का उत्पत्ति हुई कहाँ से वास्तव में, क्यों योग महत्वपूर्ण है, और क्या योग का हमारे जीवन के अंदर इतना महत्वपूर्णता दर्शाई गई है, क्यों हमें योग करना चाहिए, योग का उपयोग क्या है। ये पूरे के पूरे विवरण को हम ध्यानपूर्वक समझेंगे और पतंजलि ऋषि के आधार पर समझेंगे। ऋषि दैन्य किस प्रकार से योग को देखते हैं, क्यों अनिवार्य कहा गया है योग को, क्यों योग को करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए योग अनिवार्य बताया है और क्यों करना चाहिए। क्योंकि योग के बिना हम जो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो योग का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन के अंदर योगदान है। तो बिना योग के जो है हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि योग के द्वारा ही परम पिता परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। योग के अंदर योग के क्रियाओं का अष्टांग योग का पालन करना ही अनिवार्य है, तब जाकर हमें जन्म मरण से मुक्त होकर इस परम पिता परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। योग का महत्वपूर्णता इसलिए भी अनिवार्य है कि ये जो आसन जो किए जाते हैं ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम योग में नहीं बैठ सकते हैं, यानी समाधि आदि नहीं लगा सकते हैं, आसन आदि नहीं लगा सकते, प्राणायाम आदि नहीं कर सकते हैं। तो इसके कारण हमें आसन भी जो योग के द्वारा जो प्राणायाम आदि होते हैं उनके द्वारा समाधि आदि लगाई जाती है। हमें अपने जो मन है इसकी जो है इंद्रियों पर हमें संयम रखना होता है, मन को अपने वश में करना होता है। जैसे कि योग दर्शन के अंदर आए योग चित्त वृत्ति निरोधा, यानी योग के द्वारा चित्त की वृत्तियों को रोक लेना, यानी जो मन इधर उधर हमारा भटकता है, जो हमें परमपिता परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करने से रोकता है, इधर उधर भ्रमित होता है, इधर उधर जो है गलत मार्ग पर चला जाता है, जो हमें वास्तविकता है उसको पहुंचने नहीं देता, परमपिता परमात्मा के सानिध्य में जाने से रोकता है, सत्यता को धारण करने से रोकता है। इधर उधर विचलित होता हुआ जो हमारा मन इधर उधर घूमता है, उस मन को रोकने का जो है चित्त वृत्ति निरोधा। तो योग के अंदर ये प्रथम ही समाधि पाद में है, योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग के द्वारा चित्त की वृत्तियों को रोक लेना, उनको गलत मार्ग में जाने से रोकना, उस मन को जो है अपने वशीभूत यानी अपने मन को, उस मन को जो है आत्मा के अधिकृत कर लेना, यानी आत्मा उसका सारथी, उसको मन को जो है मन का सारथी आत्मा को नहीं बनाना है, आत्मा को अपना सारथी बनाना है, मन को उसको अपने बस में रखना है, आत्मा को उसको वशीभूत नहीं हो जाने देना है। तो इस प्रकार से जो है मन को अपने बस में रखकर हमें योग के द्वारा परमपिता परमात्मा के द्वारा पहुंचा जा सकता है। तो योग मात्र इतना ही नहीं है, उस पूरे के पूरे विवरण को हम ध्यानपूर्वक समझेंगे कि लोगों ने योग को बस सीमित कर दिया है कि बस कुछ जो दिनचर्या होती है, प्रेरणा जो लोगों के द्वारा जो व्यायाम आदि की विधियां बताई गई हैं, उन व्यायाम जैसे कोई योग के द्वारा कहते हैं कि भी योग तक पहुंचने के लिए, यानी योग में किस प्रकार से हम आसन लगाएं, प्राणायाम क्या होता है, इस पूरे के पूरे विवरण को समझने के लिए, इसमें समाधि आदि लगाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भी हमें शरीर जो है स्वस्थ होना चाहिए। अगर शरीर हमारा स्वस्थ होगा तभी जाकर हमारा ध्यान साधना में लगेगा, उपासना में लगेगा, हम समाधि में बैठ सकेंगे, मन जो है हमारा एकाचित हो चुकेगा। तो इसलिए जो है बहुत ही महत्वपूर्णता बन जाती है, शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। ऐसा ही नहीं है, लोगों ने बस यहीं तक सीमित कर दिया है कि योग इतना ही मात्र है। हम योग जो है ऋषि पतंजलि के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे, ऋषि दंत किस प्रकार से मानते हैं और वेद क्या कहते हैं योग के विषय में, क्यों अनिवार्य बताया गया है योग को। योग प्रत्येक योगी जो है, योगी उसको ही कहा गया है जो योग की क्रियाओं को जानता है, जो परम पिता परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करने के उचित साधनों को प्राप्त कर कर उनको उपयोग में लाता है, उन साधनों को जो है स्पष्ट रूप से अपने जीवन के अंदर धारण करता है, वही वास्तव में योगी कहलाता है। तो योगी कोई भी ऐसे ही नहीं बन जाता है,
कौन कौन सी वो योग्यताएं हैं, कौन कौन से वो शिक्षाएं हैं जो योग के अंदर बताई गई हैं, उन पूरी की पूरी समझने का प्रयास करेंगे। योग ही ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा परमपिता परमात्मा का सानिध्य प्राप्त किया जा सकता है, मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है और जन्म मरण से मुक्त हो जा सकता है, यानी दुखों से जो है निवृत्ति हो सकती है। वो क्या है, वो योग की द्वारा ही हो सकती है। तो उस योग को जो है हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इसे बहुत ही महत्वपूर्ण ये विवरण है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि योग इतना मात्र नहीं है जो हम ये अपने जीवन के अंदर जो है व्यायाम आदि करते हैं, इतना मात्र योग नहीं है। योग को ठीक प्रकार से समझने की सभी को ज़रूरत है। योग को समझना पड़ेगा कि वास्तव में योग क्या है, क्यों योग को महत्वपूर्णता दी गई है। तो उसे अपने प्रारंभ करते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। पतंजलि ऋषि के माध्यम से भी समझेंगे, वेदों के आधार पर समझेंगे, क्योंकि जो परमपिता परमात्मा जितनी भी विद्याएं संसार के अंदर हैं, जितना भी ज्ञान विज्ञान तुम संसार के अंदर देखते हो, ये सारा का सारा ज्ञान विज्ञान परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया गया है। और ये कहाँ सा है, ये परमपिता परमात्मा के द्वारा वेदों का जो ज्ञान है ये 4 ऋषियों को दिया गया। 4 ऋषियों के द्वारा ये श्रुति परंपरा से ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पतंजलि और बहुत सारे ऋषि महर्षि हुए हैं, गौतम कणाद जैमिनी पतंजलि और ऋषि वशिष्ठ आदि जैसे बहुत सारे ऋषि महर्षि हुए हैं, जिनकी गिनती करना संभव नहीं है। इसमें असंख्य ऋषि भी जो हुए हैं, उनके द्वारा ये पूरी की पूरी परंपराओं को जो है निर्वहन उसका किया गया, उसको निभाया गया, उसको महत्वपूर्णता दी गई। और उन्हीं ऋषियों के आधार पर आज समझने का प्रयास करेंगे। तो हम अपनी कक्षा को इसे प्रारंभ करते हैं, योग को समझने का प्रयास करेंगे कि योग वास्तव में है क्या। तो योग का मतलब है आत्मा का परमात्मा के साथ में जुड़ जाना, यानी कि आत्मा का परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त कर लेना और उसके सानिध्य को प्राप्त करके मोक्ष सुख को भोगना, यानी मोक्ष को प्राप्त करना। दुख से जो है तीव्र जो है निवृत्ति हो जाना, दुख से छूटना, ये योग का जो है, योग के द्वारा ये साधन बताए गए हैं, योग के द्वारा उपाय बताए गए हैं। तो हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटाकर शुभ गुणों में स्थित करके परमेश्वर के समीप मोक्ष को प्राप्त करने को योग कहते हैं। तो समझ में आपके आया होगा, एक बार पुनः बतला देता हूँ। चित्त की वृत्तियों को यानी मन की वृत्तियों को, मन को इधर उधर भटकने से रोकना और सत्य मार्ग में लेकर आना, धर्म के आचरण में लेकर आना, सब बुराइयों से हटाकर शुभ गुणों में स्थित करके परमेश्वर के समीप मोक्ष को प्राप्त करना योग कहते हैं। और वियोग उसको कहते हैं, यानी योग कहते हैं परमपिता परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करना, समाधि आदि लगाना और परमपिता परमात्मा के सानिध्य प्राप्त कर मोक्ष सुख को भोगना, यानी कि जन्म मरण से मुक्त हो जाना। और वियोग उसको कहते हैं, वियोग की भी परिभाषा यहाँ पर बताई गई। वियोग उसको कहते हैं परमेश्वर और उसकी आज्ञा से विरुद्ध बुराइयों में फंसकर उससे दूर हो जाना। उपासक योगी और संसारी मनुष्य जब व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं, तब योगी की वृत्ति सदा हर्ष शोक रहित आनंद से प्रकाशित होकर उत्साह और आनंद युक्त रहती है। और संसार के मनुष्य की वृत्ति सदा हर्ष शोक रूप दुख सागर में ही डूबी रहती है। उपासक ऐसे योगी की वृत्ति तो ज्ञान रूप प्रकाश में सदा बढ़ती रहती है, संसारी मनुष्य की वृत्ति सदा अंधकार में फंसी रहती है। कौन कहता है, महर्षि दयानंद कहते हैं इस बात को। तो यहाँ पर बताया गया है एक योगी किस प्रकार से अनुभव करता है योग के माध्यम से, और एक सांसारिक व्यक्ति जो है वो क्या अनुभव करता है। तो यहाँ पर बताया गया है, उपासक योगी और संसारी मनुष्य जब व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं, तब योग की वृत्ति सदा हर्ष शोक रहित। तो जो योगी हैं, जो योग का अनुसरण करते, योग का पालन करते, यम नियमों का पालन करते, अष्टांग योग का पालन करने वाले हैं, जो परमपिता परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करते हैं, समाधि आदि लगाते हैं, उनका किस प्रकार का व्यवहार संसार के प्रति होता है, और जो साधारण मनुष्य उनका व्यवहार किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर बताया गया है। तो जो योगी हैं वो सदा हर्ष में रहते हैं, शोक रहित रहते हैं, आनंद में मगन रहते हैं और प्रकाशित होकर उत्साह और आनंद युक्त रहते हैं। और संसार के प्रमुख जो संसार के मनुष्य हैं, संसार में जो मनुष्य वृत्ति सदा हर्ष शोक रूप दुख सागर में ही डूबे रहते हैं। तो जो साधारण मनुष्य हैं, जो यम नियमों का पालन नहीं करते, अष्टांग योग का पालन नहीं करते, परमपिता परमात्मा की सानिध्य में नहीं बैठते, ईश्वर का अनुसरण नहीं करते हैं, ईश्वर की उपासना नहीं करते हैं, आडंबर रूढ़िवादिता पाखंडता आदि में ही फंसे रहते हैं, दुराचार व्यभिचार आदि में लिप्त हैं, तो वो किस प्रकार का अपने जीवन के अंदर अनुभव करते हैं। तो वो सदा हर्ष, वो सदा वृत्ति सदा शोक रूप दुख सागर में, यानी सदा शोक रूप दुख सागर में डूबे रहते हैं।
और यहाँ पर ऋषि दंड का ये कथन लिखा हुआ है, ऋषि दंड इस चीज़ को मानते हैं। अब आगे जो है चित्त की वृत्तियों को जो रोकना है उसको बताया गया है कि अथा योग अनुशासनम चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त की वृत्तियों को रोक कर जो है योग के अनुशासन, यानी योग क्या है, एक अनुशासन है, यानी कि वो सिखाता है कि हमें संसार के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, संसार में हम किस प्रकार से जिएं, कैसा हमारा जीवन हो, और जिस जीवन को जीते हुए हम परम पिता परमात्मा के सानिध्य को किस प्रकार से प्राप्त कर सकें। तो ये हमें कौन सिखाता है, योग सिखाता है हमें। तो योग हमें अनुशासन सिखाता है जीने का संसार में। तो आगे लिखा है चित्त की वृत्तियों निरोध योग है, पर विवेक वास्तविक विज्ञान ना होने से मन रूपी उपकरण को व्यक्ति चेतन मान लेता है, जिससे वह इसे अधिकार में नहीं कर पाता। मन के बारे में हम मानते हैं कि यह चला जाता है। क्या ऐसा मानना ठीक है? कुछ लोग ये कहते हैं कि जी मन जो है चला जाता है, हम भेजते नहीं, यानी मन से हम कुछ भी नहीं करते, लेकिन मन जो है हमारा इधर उधर अनगल बातों में जो है प्रवृत्त हो जाता, अनगल जो है वासनाओं या इधर उधर की बातों में जो भटकता फिरता है। तो ये वास्तव में क्या अपना आप चला जाता है, या इसका भेजने का जो कारण है वो हम ही हैं स्वयं? क्या हमारे द्वारा ही मन को जो है भेजा जा रहा है, ये स्वयं चला जाता है? तो यहाँ पर बताया गया है, कुछ उदाहरण भी यहाँ पर देके समझाया गया है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। जो लोग ये मानते हैं कि मन जो है चंचल है, स्वयं चला जाता है इधर उधर, हम भेजते नहीं उसे, तो इसका खंडन भी यहाँ पर किया गया है कि मन जो है आत्मा के बसीभूत, यानी आत्मा के बस में रहने वाला है। मन जो है वो आत्मा को बस में करने वाला नहीं है, लेकिन लोगों के द्वारा वर्तमान में क्या हो रहा है, उसको आत्मा को अपने बस में कर लिया है, मन उसको चला रहा है आत्मा को। जैसा मन कहता है वैसा व्यक्ति जो है व्यवहार करता है, आचार करता है, सब तरीके का जो है लोक में व्यवहार जो है मन अनुसार कर रहा है। आत्मा के अनुसार अगर व्यवहार करे तो वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, परम पिता परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त कर सकता है, लेकिन ऐसा जीवन में मनुष्य कर नहीं पा रहा, जिसके कारण जो है ये अनेकों प्रकार के रोग, दुराचार, व्यभिचार, पाखंडता, रूढ़िवादिता और ईर्षा, द्वेष, राग, मोह और ये तमाम तरह की व्याधियां जो है उसको घेर लेती हैं। ये कारण क्या है? उसने आत्मा को कभी समझा नहीं। आत्मा के द्वारा मन को चलाना पड़ता है, लेकिन यहाँ स्वयं उल्टा देखने को मिल रहा है कि मन आत्मा पर जो है हावी होकर बैठा हुआ है। वो जैसा कहता है, ज्ञान इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है, कर्म इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है मन ने, और वो जैसा मन कहता है वैसा वैसा वे इंद्रियां जो है भटक कर मार्ग से विचलित होकर इधर उधर मार्ग में चली जाती हैं, और जिसका परिणाम ये होता है दुख होता है, असंख्य दुख होता है, रोग होते हैं, पीड़ा होती है, दारू पीड़ा मिलती है, अनेकों प्रकार से जो दंड मिलता है हमें, वो मनुष्य के द्वारा मिले, ईश्वर के द्वारा मिले, किसी भी प्रकार से, यानी कि शोक, रोग, दुख हमको प्राप्त होता ही है। किसके कारण होता है? मन को इधर उधर भटकने के कारण। तो ये योग समझाता है, इससे योग जो है, योग उससे बचने को उपाय बताता है कि किस प्रकार से हम इस योग के द्वारा इस रोग को, इस जो द्वेष, ईर्षा, मोह और ये तमाम तरह की कुरीतियाँ हमारे जीवन में आ चुके हैं, उनको किस प्रकार से दूर किया जाए और अपने जीवन को सुखमय किस प्रकार से बनाया जाए। तो इसको पूरे के पूरे विवरण को हम समझेंगे ध्यानपूर्वक। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं, बार बार आग्रह है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति तक पहुँचाएं, उनको पता चले कि वास्तव में योग की परिभाषा क्या है, ऋषि किसको योग मानते हैं, ईश्वर ने किसको योग कहा है, पतंजलि ऋषि ने किसको योग कहा है, और ऋषि दयानंद का वक्तव्य क्या, उनका मंतव्य क्या, उनका सिद्धांत क्या कहता है योग के प्रति, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग ये कहते हैं कि मन चंचल है, स्वयं अपना आप चला जाता है, तो यहाँ पर जो है ऋषि दयानंद ने कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, और महर्षि पतंजलि के भी यही सेम मंतव्य है, उनका भी सेम उदाहरण यही है। तो वो कहते हैं कि स्वयं जो है इसका विचार कर देखें, मन में विचार करें, मन के बारे में हम जानते हैं कि चला जाता है, क्या ऐसा मानना ठीक है? विचार कहाँ से आते हैं, स्वयं प्रत्यक्ष करके देखो, वास्तविकता का पता चल जाएगा। हमने तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि कोई कहता है कि विचार आ सकता है, कोई कह सकता है ना जा सकता है, यानी कि यहाँ पर कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए कि लिखा गया है, अच्छा भोजन खाने के लिए व्यक्ति सुसज्जित है, भूखा है, क्या वह कहता है कि मेरा मन खाने के लिए जाना नहीं देता? तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया, स्पष्ट अपनी भाषा में समझा देता हूँ। अब यहाँ पर एक बात देखने को मिलती है, कोई व्यक्ति भूखा है और उसे तीव्र भूख लगी हुई है, और क्या कभी उसका मन ये कहता है कि तू भोजन मत ना कर? क्या उसको ये कहता है कि भाई ये भोजन ठीक नहीं है, तू मत ना करे, मत जा भोजन करने, अभी 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 भोजन नहीं करेंगे? कभी कहता है मन? अगर तुम्हें भूख लगी है तो मन तुम्हारा बार बार जो है ये अंदर से तुम्हारे विचार उमड़ने लगेंगे कि तू भोजन कर, भोजन ला जल्दी से।
अपने इस भोजन जो भूख की अग्नि इसको शांत कर, इसको भोजन चाहिए। तो मन जो है कुछ भी अपने ओर से नहीं करता है। मन को चलाने वाला कौन है? वो आत्मा है। लेकिन स्वयं अज्ञानता, रूढ़िवादिता, पाखंडता के कारण, मन को ना समझने के कारण, आत्मा को ना समझने के कारण मन को जो है उसको ही वो समझ बैठे हैं कि यानी कि उसको चेतन समझ बैठे हैं। मन को, मन यानी जड़ है, वो स्वयं कुछ नहीं करता। आत्मा चेतन है। चेतन जो है चेतन करवाने वाला, यानी आत्मा सब कुछ करवाने वाला है। यानी कि हमें स्वयं की आत्मा को समझना पड़ेगा। यहाँ पर मन में हमारा जो मन है वो जड़ है, बुद्धि भी हमारी जड़ है, और मन और बुद्धि जो है आत्मा के अधिकृत हैं। तो आत्मा जैसा चाहेगा वैसा वर्ताव ये करेंगे, जैसा आत्मा चाहेगा वैसा व्यवहार ये करेंगे। तो हमें आत्मा की पवित्रता करनी पड़ेगी। तो आत्मा की पवित्रता का जो उपाय है वो योग दर्शन के अंदर बताया गया है। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्यों हमें योगों का पालन करना पड़ेगा, क्यों हमें योगों का अनुसरण करना पड़ेगा, हमें योग की शरण में जाना पड़ेगा। हमें परमपिता परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करना है, इस जन्म मरण के चक्कर से छूटना है, इस रूढ़िवादिता पाखंडता से छूटना है, इस संसार के दुख से छूटना है। तो हमें योग का सहारा लेना पड़ेगा। बिना योग के हमें ना तो मोक्ष प्राप्त हो सकता है, ना हमें सुख प्राप्त हो सकता है। समझ रहे हो? तो सुख, अगर हमें मोक्ष का सुख लेना है, यानी कि जो सांसारिक सुख है वो क्षण भंगुर है, यानी कि कुछ समय सुख रहेगा, कुछ दुख रहेगा, यानी कि माना जाए सुख दुख चला रहेगा। और हमें नित्य सुख चाहिए अपने जीवन के अंदर, दुख आए ही ना, तो हमें जो है मोक्ष को प्राप्त करना पड़ेगा, कैवल्य को प्राप्त करना पड़ेगा, जिसमें योगी लोग जो हैं दिन रात एक करके जो है समाधि अवस्था में बैठे रहते हैं, ध्यान लगाते हैं परमपिता परमात्मा को। उनका लक्ष्य क्या है? परमपिता परमात्मा के सानिध्य प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करना, यानी जन्म मरण से छूटना, इस दुख से छूटना। योगी क्यों योगी कहा जाता है? उनको इसलिए ही योगी कहा जाता है कि वो अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं। वो इंद्रियों के वशीभूत होकर कार्य नहीं करते संसार के प्रति। वो अपने इंद्रियों को वश में करके जो जो उनको कार्य करना है, संसार का उपकार करने योग्य मात्र, यानी जितना संसार का उपकार हो सके उतना कार्य वो संसार के प्रति करते हैं। अनर अगल की बातें इधर उधर भिड़मन करना, बिना वाजे जो है गलत उपदेश करना, ये योगियों का कार्य नहीं है। योग सत्य उपदेश करता है। योगी जो होता है वो सत्य मार्ग पर ले जाने वाला होता है। पूरे संसार को जो है सत्य दिशा पर सत्य की दिशा देने वाला होता है, सत्य मार्ग की ओर ले जाने वाला होता है, उसको मोक्ष तक पहुंचाने वाला होता है, उसको स्वर्ग तक पहुंचाने वाला कार्य जो है योगियों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि मन स्वयं कुछ नहीं करता है, वो जड़ है। हम जैसा चाहते हैं मन से वैसा मन करता है। जैसे जैसे विचार हमारी आत्मा के द्वारा आएंगे, वो मन तुरंत उस कार्य करने के लिए अग्रसर हो जाएगा। वो तुरंत निर्देश होगा कि इस कार्य को करूँ, इस कार्य को करूँ। अभी भूख लगी है, तुरंत संकेत कहाँ से मिलेगा? ये आत्मा से संकेत मिलता है हमें। तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, तो परंतु संध्या में तो कहते हैं कि मेरा मन ईश्वर में नहीं लगता, सर्दी में मन क्या कंबल नहीं ओढ़ने देता। तो यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि संध्या में मन नहीं लगता। अरे लगेगा कहाँ से? तुमने मन को जो है इधर उधर भगा रखा है, उसे इंद्रियों के वशीभूत कर रखा है, यानी कि तुम्हें इंद्रिय सुख प्रिय है। तुम्हारे मन के अंदर जो है तुम्हारे विचार जो हैं इस प्रकार के आ रहे हैं कि मैं आज यहाँ चला जाता, मुझे ये चीज़ खाने को मिल जाती, आज मुझे इस व्यक्ति से मिलना था, आज मुझे ये व्यवहार करना था, आज मुझे ये कार्य करना था। तो ये जो तुम्हारे अंदर जो एक भ्रमण चल रहा है विचारों का, ये तुमको जो है स्थिर होने नहीं देगा। तुम्हारा मन जो है एक शांत होकर जो है तुम्हें परमपिता परमात्मा के सानिध्य में बैठने ही नहीं देगा। वो तुम्हें शुभ कार्य करने ही नहीं देगा। जब तुमने अपने अंदर इतनी सारी विचारों का ढेर लगा रखा है कि मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे ये भोजन मिल जाए, मुझे ये वस्तु मिल जाए, मुझे ये धन मिल जाए, तो तमाम तरह के जो हैं अपने अपने अंदर जो है विचार तुमने पाल कर रखे हुए हैं, जिनको पूरा करने के लिए तुम मन को संकेत कर रहे हो कि मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ। तो मन भैया जड़ है, मन कुछ नहीं करता है अपना आप से, विचार तुम्हारे अंदर उमड़ते हैं। तो आगे लिखा है, तो यहाँ पर बहुत से लोग ये कहते हैं संध्या में तो कहते हैं कि मेरा मन ईश्वर में नहीं लगता, सर्दी में बहुत से लोग ये कहते हैं। तो आपने देखा होगा जब सर्दी होती है, यहाँ पर उदाहरण बहुत सारे दिए गए हैं समझाने के लिए। बुद्धिमान व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से समझाया गया है कि व्यक्ति को जब सर्दी लगती है तो कभी वो कहता है कि उसका मन कहता है कि तू कंबल मत ना ले, रजाई मत ना ले, गर्म वस्त्र तू मत धारण कर। कभी कहता है मन कहता है, मन को विचार तुम देते हो कि हमें जल्दी से जल्दी कोई ऐसा गर्म स्थान मिल जाए, गर्म वस्त्र मिल जाए जिससे हमारी सर्दी रुक सके, हमें जो है गर्माहट का जो है अनुभव हो। और जब गर्मी पड़ती है तो हमारा अंदर से विचार आते हैं कि भी हमको जल्दी से जल्दी शीघ्रता शीतल जल मिल जाए, कोई ठंडा पदार्थ पीने को मिल जाए, या ठंडा वायु हमको ग्रहण होने को मिल जाए। तो ये विचार हमारे अंदर से आ रहे हैं, विचार हमारे अंदर पनपते हैं और मन उनको संकेत करता है।
मन जो है उनको संकेत करता है कि ये कार्य कर लो। तो मन जो है हमारा कार्य के लिए पहुंचने वाला है। मन को हम ले जाने वाले खुद हैं। मन खुद नहीं जाता कहीं भी इधर उधर, मन को संकेत करने वाले हम स्वयं हैं, यानी आत्मा स्वयं संकेत करने वाला है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि मन जो है आत्मा के द्वारा चलता है, और स्वयं मन जो है जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, अपने आप से कुछ नहीं करते, आत्मा नहीं होता। जब वर्तमान में एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। उदाहरण ये है कि जब जीवात्मा शरीर को छोड़ देती है, क्या वो इंद्रियां, क्या वो मन, वो बुद्धि कार्य करती है? नहीं करती ना। ये मन और ये बुद्धि प्रत्येक जीवात्मा को, जब शरीर धारण करती है जीवात्मा, वो चाहे पशु का करे, जीव का करे, जंतु आदि पशु पक्षी किसी का भी करे, वहीं पर मन और बुद्धि उस शरीर के साथ में बनती है। समझ रहे हो? जीवात्मा जो है चेतन है, और चेतन ही सभी कार्य को करने वाला है। जड़ कुछ भी कर अब स्वयं अपने आप में नहीं करता, कुछ भी जड़ पदार्थ कुछ नहीं करते। उनमें चेतनता के कारण ही उनमें बदलाव आता है, उनमें परिवर्तन आता है, उनमें बिगाड़ होना प्रारंभ होता है। तो किसके कारण? तो चेतनता के कारण होता है। आगे बताया गया है, तो यहाँ पर बताया गया मन की वृत्ति जो बाहर का आवरण है, ये सांसारिक जो आवरण दिखता है तुमको, इसको रोक लेना है, हमें स्थिर कर लेना है अपने मन को। मन को कहाँ लगाना है? हमें परम पिता परमात्मा के जो है गुण कर्म स्वभाव, यानी कि परम पिता परमात्मा की उपासना करनी है, उसका ध्यान लगाना है। किस प्रकार से लगाना है? हमको उसके गुण कर्म और स्वभाव को जानना है, विचार करना है, समाधि में बैठना है, आंखें बंद करके आसन आदि लगाकर प्राणायाम के द्वारा अपने श्वासों पर जो है श्वासों को रोकना, श्वासों पर अपने अपने प्राणायाम के द्वारा अपने मन को रोक लेना, मन को इधर उधर भटकने से रोकना। और जब मन तुम्हारे बस में हो जाएगा तो तुम्हारा मन जो है जहाँ तुम लगाना चाहोगे वहाँ तुम्हारा मन लगेगा। जिस विचार को तुम लाना चाहोगे उस विचार को तुम कार्य करने में सिद्ध हो जाएगा। वो तुम्हारा विचार जो है तुम सत्य मार्ग में लगाओगे, उसे सत्य कामों में लगाओगे। लेकिन लोगों की उलट बुद्धि होने के कारण उलट सुलट बातें आती हैं और वो भटक जाते हैं संसार के प्रति। उनका राग बढ़ता है, राग के कारण राग होता है, राग के कारण द्वेष होता है, द्वेष के कारण ईर्षा हो जाती है, ईर्षा के कारण लोभ मोह ईर्षा द्वेष। ये किसके कारण गुण है? ये जीवात्मा के गुण है, ये सदा बने रहते हैं। तो इन राग द्वेष ईर्षा लोभ मोह से हटने का जो उपाय है वो मोक्ष है। मोक्ष में जब जीवात्मा चला जाता है ना, उसको रोग हो जो है राग होता है, ना द्वेष होता है, ना इच्छा होती है, ना कुछ मोह होता है, किसी के प्रति कुछ भी नहीं होता। वो परमपिता परमात्मा के सानिध्य में स्वतंत्र होकर जो है संसार के सुख को भोगता। यानी संसार का जो सुख, ये वाला संसार का सुख नहीं, संसारिक सुख, यानी कि जो संसार किस प्रकार से बनता है, संसार किस प्रकार से बिगड़ता है, संसार किस प्रकार से चलता है, प्रकृति का निर्माण परमपिता परमात्मा प्रकृति के अंदर जो जितने भी तत्व हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उनको निर्माण किस प्रकार से करता है, इस ज्ञान को, इस विज्ञान को अनुभव करता है जाकर जीवात्मा। तो यहाँ पर बताया गया है जिससे सारे दुखों से छूट जाए, जिससे मोक्ष ईश्वर को प्राप्त करे, योग उसका नाम है। यानी कि जब सब दुखों से छूटना, यानी सभी दुखों से तीव्र निवृत्ति हो जाना, यानी छूट जाना, और मोक्ष में ईश्वर को प्राप्त करके, योग उसका नाम है। मन इंद्रिय तथा आत्मा का विचार जो मनुष्य नहीं करता वह अयोगी रहता है, जो भीतर का कोई ज्ञान नहीं होता, और इंद्रियों के साथ मन के साथ आत्मा ब्रह्म की हो जाती है। ब्रह्म स्थूल पदार्थों में जो सुख दिखता है उसे हजारों गुना सुख ईश्वर आनंद में मिलता है। यानी कि जो तुम संसार के अंदर सुख देख रहे हो ये क्षणिक सुख है, ये कुछ भी सुख नहीं है। जितना सुख परमपिता परमात्मा के सानिध्य में जाकर मोक्ष में मिलता है, यानी कि वहाँ तुम्हें कोई रोक टोक नहीं, इधर उधर भ्रमण करो, पूरे ब्रह्मांड का जहाँ तक तुम जाना चाहते हो, जहाँ तक तुम जाना चाहते हो वहाँ तक तुम भ्रमण कर सकते हो। परमपिता परमात्मा तुम्हें रोकेगा नहीं। लेकिन शर्त यह है कि तुम जो है इतनी स्वतंत्रता, जितनी तुमको स्वतंत्रता देगी, इतनी स्वतंत्रता का तुम्हें वहाँ पर कुछ ये लगाया गया कि तुम जीवात्मा जो है सांसारिक सुखों में, यानी सांसारिक प्रवृत्ति, जो सांसारिक मनुष्य हैं उनके कार्य में विघ्न नहीं डाल सकते तुम किसी प्रकार का। अपने कार्य को तुम जहाँ चाहो पृथ्वी लोक पर भ्रमण करो, चंद्र लोक पर जाओ, सूर्य लोक में जाओ, तारे नक्षत्र ग्रह मंडल जहाँ तुम जाना चाहते हो वहाँ जाओ, भ्रमण करो, इधर उधर गमन करो, कहीं भी घूमो फिरो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन तुम सांसारिक व्यक्तियों के प्रति किसी भी प्रकार का जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। ये तुम्हें रोक लगा दी जाती है परमपिता परमात्मा के द्वारा। तो यहाँ पर तुमको समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर बताया गया कि जितना तुम्हें संसार में सुख दिखता है ये क्षणिक है। बाह्य स्थूल पदार्थों में जो सुख दिखता है उससे हजारों गुना ईश्वर में आनंद में मिलता है। योग में दृश्य पदार्थों में मन को हटाने से आत्मा का संयोग विभू पदार्थ, विभू कहते हैं परम पिता परमात्मा ईश्वर को। विभू यानी जो सर्वज्ञ, सब जगह व्याप्त है, जो सब जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, यानी आत्मा से भी सूक्ष्म है। ऐसे विभू
परमात्मा से होता है। जिसने कभी विचार नहीं किया उसको आत्मा परमात्मा का कुछ भी आभास नहीं होता है। जिस समय आत्मा घबराहट में होता है उस समय कोई भी विचार कार्य व्यक्ति से नहीं होता है। मनुष्य का संपूर्ण ब्रह्म बाह्य व्यवहार भीतर की व्यवस्था के कारण ध्यान में विचार करने से मनुष्य की वृत्ति परमेश्वर के साथ जुड़ जाती है। तो यहाँ पर बताया गया कि मनुष्य का संपूर्ण बाह्य व्यवहार भीतर की व्यवस्था के कारण ध्यान में विचार करने से मनुष्य की वृत्ति परमेश्वर के साथ जुड़ जाती है। आगे कुछ और उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं तो उनको भी समझेंगे। तो मोक्ष तक किस प्रकार से पहुँचा जा सकता है, ईश्वर का सानिध्य किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है, उसको हम समझेंगे। अष्टांग योग, जो योग के 8 अंग बताए गए हैं, वो 8 योग के अंग जो हैं वो महर्षि पतंजलि ने जो बताए हैं वो कहाँ से बताएं, वो वेदों से बताएं। ऋग्वेद में आपको उदाहरण मिल जाएंगे, यजुर्वेद में मिलेंगे, सामवेद में मिलेंगे, अथर्ववेद में। तो ये उदाहरण कहाँ से मिल रहे हैं? ये योग की जो पद्धति है ये नवीन नहीं है और ना इतनी प्राचीन है, ये अति प्राचीन है, यानी सृष्टि के आदि से चली हुई आ रही है। और ये ज्ञान, ये विज्ञान परमपिता परमात्मा के पास में सदा स्थिर रहता है, ये कभी उससे दूर नहीं जाता। ये हमेशा जो है परमपिता परमात्मा के पास में रहता है। जब जब परमपिता परमात्मा सृष्टि करता है तब तब ये ज्ञान जो है परमपिता परमात्मा जीवात्माओं को नित्य देता है। नित्य का मतलब हर समय, हर उस सृष्टि में देता है। जब परमपिता परमात्मा सृष्टि का निर्माण करता है तभी जो है परमपिता परमात्मा इतना ज्ञान और विज्ञान जो है उसका पूरा का पूरा देता है, मनुष्य को, जीवात्माओं को देता है। और वो 4 ऋषियों को दिया जाता है, उसमें अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। ये ऋषियों के नाम नहीं है, ये निश्चित करके बुद्धि में रख लीजिए अपनी इस बात को। ये 4 जो नाम बताए गए उपाधियाँ हैं, 4 ऋषियों की उपाधियाँ हैं। परमपिता परमात्मा 4 ऐसी जीवात्माओं को जो अति विद्वान हैं, यानी चारों वेदों के विद्वान हैं, सब कुछ जानती हैं, यानी कि पूरा का पूरे वेद विज्ञान को उन्होंने जान लिया है, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर लिया। ऐसी 4 जीवात्माओं को चयन जो है परमपिता परमात्मा असंख्य आत्माओं से 4 जीवात्माओं को छांटा जाता है। समझ लो, 4 जीवात्माओं को छांटा जाता है परमपिता परमात्मा के द्वारा, असंख्य जीवात्माएं। और जो सबसे उच्च विद्वान जीवात्मा होती हैं उनको परमपिता परमात्मा समाधि अवस्था में एक ज्ञान देता है अपना। और वो 4 आत्माओं को देने के बाद में वो परम जो है अपने जो वहाँ से परंपरा चलती है, श्रुति परंपरा से वो चलता चलता निरंतर जो है वर्तमान तक, अब तक हम तक पहुँचा है। तो ये क्रिया जो है ये हर सृष्टि में ऐसे ही चलती है, जैसे मैंने बताया कि 4 ऋषियों को दिया जाएगा, हर सृष्टि में 4 ऋषियों को दिया जाएगा। और वो नाम यही होंगे, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। क्योंकि ये ऋषियों के नाम नहीं है, ये उपाधियाँ हैं। ये इन 4 ऋषियों जो हैं, 4 ऋषि इन्हीं नामों से जाने जाते हैं। ये इनके नाम भी हैं और ये उपाधियाँ भी हैं, इन्हीं नामों से जाने जाते हैं चारों के चारों ऋषि। तो योग के 8 अंगों को हम समझ लेते हैं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा और समाधि, ये 8 योग के अंग हैं। इनके द्वारा परमपिता परमात्मा के सानिध्य प्राप्त किया जा सकता है। तो उनको समझने का प्रयास करेंगे। यम 5 हैं और नियम भी 5 हैं। तो उन 5 यमों को समझ लेते हैं, तो फिर 5 नियमों को समझेंगे। तो जैसे अहिंसा सब प्रकार से, सब काल में, सब प्राणियों के साथ बैर छोड़ के प्रेम प्रीति से वर्तना। अर्थात जब अहिंसा धर्म निश्चय हो जाता है तब उस पुरुष के मन में बैर भाव छूट जाता है, किंतु उसके सामने व उसके संग से अन्य पुरुष का बैर भाव भी छूट जाता है। यानी अहिंसा, हमें किसी के प्रति जो है अहिंसा नहीं करनी, किसी को मारना नहीं है, किसी की हत्या नहीं करनी, किसी का शोषण नहीं करना है। तो यहाँ पर जो है अहिंसा हमको नहीं करनी है। पहला यम बताया गया है। यम 5 हैं, तो पहला ये होगा अहिंसा। दूसरा है सत्य, जैसा अपने मन में है वैसा ही वाणी में होना चाहिए, वैसा ही कर्म में होना चाहिए। यह है सत्य जैसा अपने ज्ञान में हो वैसा ही सत्य बोले, वैसा ही सत्य करें। और इसका फल क्या है? अर्थात जब मनुष्य निश्चय करके केवल सत्य ही मानता है, सत्य ही बोलता है, सत्य ही करता है, तब वह जो योग्य काम करता है और करना चाहता है वह सब सफल हो जाते हैं। तो ये जैसा व्यक्ति चाहता है वैसे वैसे अगर हमारे मन के अंदर विचार आया, वो वाणी में आया, फिर उसके द्वारा कर्म में आ गया, तो हम मन, वचन और कर्म, इन तीनों को जो है सत्य के आधार पर ही रखना चाहिए। कभी भी असत्य हमको नहीं लाना चाहिए। असत्य लाएंगे तो हमें अपने जीवन के अंदर असंख्य हानियाँ देखने को मिलेंगी। राग, द्वेष, इच्छा आदि तमाम तरह की व्याधियाँ हमको घेर लेती हैं, जिसका परिणाम क्या होता है? दुख उनका परिणाम मिलता है। तो तीसरा है असत्य, यानी मन, वचन, कर्म में चोरी, त्याग अथवा पदार्थ वाले की आज्ञा के बिना अन्याय से किसी पदार्थ की इच्छा भी ना करना, अथवा मालिक की आज्ञा के बिना अधर्म से उसकी चीज़ को कपट से वे छिपाकर ना लेना, यानी कि किसी प्रकार का असत्य, चोरी आदि ना करना।
किसी के प्रति जो है राग इच्छा द्वेष ना रखना, किसी के प्रति जो है मोह ना रखना, तो इस प्रकार का जो किसी की वस्तु के प्रति आसक्त ना हो जाना, तो ये असत्य के प्रति आया गया है। चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब ये ना समझ लेना, लोग ये समझते हैं कि जी ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है धातु का संवर्धन करना। ये है ब्रह्मचर्य का मतलब है वेद विद्या का पढ़ना, वेद विद्या का पढ़ना पढ़ाना, ब्रह्म की विद्या को सदैव जो है ब्रह्म विद्या में लिप्त रहना, यानी उस विद्या को ही जिसने अपना लक्ष्य बना लिया वही ब्रह्मचारी है। और उसमें अपने शरीर के स्वस्थ रखना, इंद्रियों को संयम में रखना, और अपने वीर्य अपनी जो धातु है उसको जो है बचा कर रखना, उसको अपनी ऊर्जा को संयम रखना, अपनी ऊर्जा को जो है संभाल कर रखना, उसको नष्ट नहीं होने देना, तो ये भी ब्रह्मचर्य का अंतर्गत आते हैं। तो इसमें बताया गया है कि विद्या पढ़ने के लिए बाल्यावस्था से लेकर सर्वथा जितेंद्रिय होना और 25वें वर्ष से लेकर 48 वर्ष पर्यंत विवाह करना, पर स्त्री वेश्या आदि का त्याग करना, सदा ऋतुगामी होना, विद्या को ठीक ठीक पढ़ के सदा पढ़ाते रहना, और उपस्थित इंद्रिय का सदा नियम का करना, लंपट कभी ना होना, तो ये ब्रह्मचर्य के लक्षण है। ऐसे ब्रह्मचारी उसको कहा जाता है। अर्थात इससे दो प्रकार का वीर्य अर्थात बल बढ़ता है, एक शरीर और दूसरा बुद्धि का। तो ब्रह्मचर्य से दो प्रकार का बल बढ़ता है, एक तो बुद्धि का और दूसरा शरीर का। बुद्धि और दूसरा शरीर का बल बढ़ता है, यानी मन हमारा, यानी जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारा तीव्र हो जाता है, यानी तीव्र बुद्धि हो जाती है। जो हम पढ़ते हैं वो ध्यान रहता है, भूलते नहीं है, यानी याददाश्त बहुत हमारी मजबूत हो जाती है। और बल यानी शारीरिक बल भी बढ़ता है। और छठा जो पांचवा है इसमें बताया गया अपरिग्रह अत्यंत लोलुपता स्वभाव अभिमान रहित होना, यानी कि अर्थात जब मनुष्य विषय शक्ति से बचकर सर्वथा जितेंद्रिय रहता है, तब मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे को क्या करना चाहिए, अर्थात क्या काम करने से मेरा कल्याण होगा इत्यादि शुभ गुणों का विचार करके उसके मन में स्थिर होता है। दूसरा अंग नियम, जो कि 5 प्रकार का है, यानी नियम भी 5 प्रकार के हैं। तो उसमें सोच, यानी सोच 2 प्रकार की, यानी कि अपने शारीरिक जो शुद्धि है, शारीरिक शुद्धि करना, और दूसरे मन की शुद्धि करना, आत्मा की पवित्रता। तो ये 2 प्रकार की शुद्धि यहाँ पर बताई गई। जैसे पवित्रता करनी वह 2 प्रकार की है, एक भीतरी और दूसरी बाहरी। भीतरी शुद्धि राग द्वेष का त्याग, धर्माचरण, सत्य भाषण, सत्संग आदि शुभ गुणों का आचरण से होती है, और बाहर की पवित्रता जल आदि से स्नान करके, मार्ग, वस्त्र, खाना पीना, अन्न आदि को शुद्ध करके ग्रहण करना से हो जाती है। तो ये शुद्धि यहाँ पर बताई गई, यानी सोच जो है किस प्रकार से होती है, बाह्य और आंतरिक जो सोच है वो किस प्रकार से करनी चाहिए। अगला है संतोष, जो सदा धर्मानुष्ठान से अत्यंत पुरुषार्थ करके प्रसन्न रहना, हानि लाभ में हर्ष व शोक न करना, किंतु सम्यक प्रसन्न होकर निरुद्धम पुरुषार्थहीन रहना, या आलस्य का नाम संतोष नहीं है। तो संतोष क्या है? जो सदा धर्मानुष्ठान से अत्यंत पुरुषार्थ करके प्रसन्न रहना, यानी कि धर्म अनुष्ठान के अनुसार कार्य करना, अत्यंत पुरुषार्थ करना, हानि लाभ में हर्ष व शोक ना करना, यानी हानि हो रही है तो शोक ना करना, लाभ हो रहा है तो हर्षित ना होना, अगर इतना ही हर्षित होते रहो, तो इस प्रकार से नहीं करना है, किसी भी प्रकार से चिंतित नहीं होना, किंतु सम्यक रहना, यानी बराबर रहना, प्रसन्न होकर निरुत्तम पुरुषार्थहीन रहना है। आलस्य का नाम संतोष नहीं है, यानी पुरुषार्थहीन रहना, कार्य नहीं करना, आलस्य प्रमाद में गिर जाना, इसका नाम संतोष नहीं है। अर्थात संतोष से जो सुख मिलता है वह सबसे उत्तम है, उसी को मोक्ष सुख कहते हैं। जो संतोष करने से जो सुख मिलता है उसको ही मोक्ष सुख कहा गया है। तीसरा है तप। जैसे सोने को अग्नि में तपा के निर्मल कर देते हैं, वैसे ही आत्मा और मन को धर्माचरण और शुभ गुणों को आचरण रूप तप से निर्मल कर देना। कष्ट सेवन से भी धर्मयुक्त कर्मों का अनुष्ठान करना, सदा दुख सुखों का सहन और धर्म का ही अनुष्ठान करना, अधर्म का त्याग कर देना ही जो है तप कहलाता है। तप का फल क्या मिलता है? अर्थात तप से शरीर और इंद्रियां अशुद्धि के क्षय से दृढ़ होकर सदा रोग रहित रहते हैं। तो ये फल मिलता है तप का। यानी जैसे हम अग्नि में जो है लोहा या सोना आदि तपाते हैं, और तपाने के बाद में उसको अनेकों प्रकार की धातु उससे हम बनाते थे, उसको कुछ ना कुछ हम उससे अंगूठियाँ बना लेते हैं, उससे कंगन बना लेते हैं, अनेकों प्रकार का रूपांतरित उस जो है उसके साथ में हम कर देते हैं। तो इसी प्रकार से जो है हमारे अंदर भी परिवर्तन जो है तप के द्वारा आते हैं, हमारा जीवन उच्च बनता है, हमारा धर्म आचरण के द्वारा हम जो है मोक्ष को प्राप्त करते, परमपिता परमात्मा के सानिध्य प्राप्त करते, संसार के प्रति जो है हमारा दृष्टि जो है वो बदल जाती है, किस प्रकार का हमारे संसार के प्रति कर्तव्य है वो समझ में आते हैं तप के द्वारा। चौथा है स्वाध्याय। मोक्ष विद्या वेद शास्त्र का पढ़ना पढ़ाना, सत्पुरुषों का संग और ओम का एक परमात्मा के नाम के अर्थ से विचार कर ईश्वर का निश्चय कराना।
तो ये स्वाध्याय है। स्वाध्याय में हमें परमपिता परमात्मा के सानिध्य में ध्यान करना है, उपासना करनी है, वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ना है, पढ़ाना है। तो ये क्या आता है, स्वाध्याय के अंदर आता है। अर्थात स्वाध्याय का जो फल है वो मिलता है। स्वाध्याय से जो इष्ट देवता अर्थात परमात्मा के साथ संप्रयोग अर्थात साझा हो जाता है। फिर परमेश्वर के अनुग्रह का सहाय अपने आत्मा की शुद्धि, सत्याचरण, पुरुषार्थ और प्रेम के संप्रयोग से जीव शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो ये जो है स्वाध्याय का फल बताया गया है यहाँ पे। स्वाध्याय करने से क्या क्या हमारे जीवन में जो है फल हमको मिलता है। तो हमारे आत्मा की शुद्धि हो जाती है, सत्याचरण आ जाता है, पुरुषार्थ गामी हो जाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, और प्रेम के संप्रयोग से जीव शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त होता है। और पांचवा है ईश्वर प्रणिधान। सब धर्म, सब सामर्थ्य, सब गुण, प्राण, आत्मा और मन के प्रेम भाव से आत्मा आदि सत्य द्रव्यों को ईश्वर के लिए समर्पण करना या परमेश्वर की आज्ञानुकूल संप्रति करना। टिप तो यहाँ पर जो है ईश्वर प्रणिधान के विषय में बताया गया कि ईश्वर प्रणिधान क्या है। सब सामर्थ्य, सब गुण, प्राण, आत्मा और मन के प्रेम भाव से आत्मा आदि सत्य पदार्थों का ईश्वर के लिए समर्पण करना, यानी कि ये जितना भी संसार के अंदर पदार्थ हैं, वस्तुएं, किसकी दी हुई है, परमपिता परमात्मा की हैं। परमपिता परमात्मा को समर्पण करते हुए उनका उपभोग करना, अपने उनमें लुलुपता ना आ जाना, उनमें आसक्ति ना हो जाना। तो इस प्रकार से हमें उन वस्तुओं का प्रयोग लेना है कि उन्हें समर्पण जो है परमपिता परमात्मा के प्रति रखना है कि वे नित्य नहीं हैं, ये समाप्त होने वाली हैं। और हम भी जो हैं वो नित्य नहीं, हम सदा यहाँ इस जीवन में बने रहे नहीं रहेंगे। हम भी शरीर को छोड़ते हुए आ रहे हैं, ऐसे ही छोड़ते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, मृत्यु होती रहेगी, जन्म मरण यही चक्कर लगा रहेगा। तो इस चीज़ को हमें समझने के लिए जो ईश्वर प्रणिधान का विधान किया गया है। तो यहाँ पर आगे अब आसन हम समझेंगे, आसन क्या है। तो आसन के विषय में बताया गया, अर्थात जिसमें सुखपूर्वक शरीर और आत्मा स्थिर हो उसको आसन कहते हैं, अथवा जैसी रुचि हो वैसा आसन करें। तो आसन जो ने जब हम बैठें, तो हम जब समाधि आदि जब आसन लगाते, सबसे पहले हमें आसन लगाना पड़ता है। जब हम समाधि में बैठते हैं तो हम अपने शरीर को बिल्कुल जो है सीधा, एकदम बिल्कुल सीधा बैठें, और अपने कमर को बिल्कुल सीधा कर कर बैठें। मुख जो है हमारा बिल्कुल समान हो, इधर उधर ना हो, बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाएं। और स्थिर होकर आसन इस प्रकार का हो जो हम बैठें तो हमें जो है किसी प्रकार का जो है हलचल ना हो, या इस प्रकार से जो हमें किसी प्रकार की पीड़ा महसूस ना हो, तो हम सुखपूर्वक जो है आसन लगा सकें, जिसके कारण हम परमपिता परमात्मा के सानिध्य में बैठकर समाधि आदि लगाकर हम जो है ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर सकें, उपासना कर सकें, ध्यान लगा सकें। इसलिए आसन जो है वो इतना कम से कम जो है इतना अवश्य होना चाहिए कि जिससे हम बैठें तो हमारा जो रक्त का प्रवाह है वो जो है रुके ना, वो चलता रहे, जिसके कारण हमारा शरीर में शून्यता और जो है इंद्रियां जनी लोगों को सुसुप्ति आने लगती है। लोग जो है निद्रा में चले जाते हैं, बहुत से व्यक्ति जो इसके कारण, यानी इधर उधर मन भी भटकने लगता है। तो बेचैनी हमारे शरीर के साथ में ना हो, ऐसा आसन हमको लगाना चाहिए। तो आसन का यहाँ बताया गया है कि अर्थात जब आसन दृढ़ होता है तब उपासना करने में कुछ परिश्रम करना नहीं पड़ता, और ना सर्दी गर्मी अधिक बाधा करती है। यानी आसन जब होता है तो किसी प्रकार का ना तो हमको गर्मी सताती है, ना सर्दी सताती है, ना शीत लगती है, ना प्यास लगती है, ना किसी प्रकार का अनुभव हमें नहीं होता। आसन ठीक प्रकार का होना चाहिए। अब है प्राणायाम। प्राणायाम के विषय में बहुत गलत धारणाएं लोगों के विषय में है कि प्राणायाम क्या है। वास्तव में प्राणायाम जो है, किसको प्राणायाम कहा गया है। लोग जो हैं प्राणायाम को कुछ अलग तरीके से देखते हैं। प्राणायाम को शुद्ध तरीके से किस प्रकार से यहाँ पर योग दर्शन के अंदर बताया, उसको समझने का प्रयास करेंगे। जो बाहर से भीतर को आता है उसको श्वास, यानी जो बाहर से भीतर को आता है उसको श्वास कहते हैं, और जो भीतर से बाहर को जाता है उसको प्रभास कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है जो बाहर से भीतर को आता है उसको श्वास कहते हैं, और जो भीतर से बाहर को जाता है उसको प्रभास कहते हैं। इन दोनों को जाने आने को विचार से रोकें। तो इनके जाने आने को जो रोकना है, जाना जो श्वास का जाना है, श्वास का आना है, और इसको रोकना किस प्रकार से, विचारों के द्वारा रोकना, ज्ञान के द्वारा रोकना, विचार से रोकें। इन दोनों के आने जाने को विचार से रोकें। नासिका को हाथ से कभी ना रोकें। यानी कि जब हम सांस ले रहे हैं योग में, जब हम बैठे प्राणायाम कर रहे हैं, प्राणायाम की एक शर्त यहाँ पर बताई गई। प्राणायाम का नियम, कभी भी हम अपने श्वास को जो है, कुछ लोग ऐसे करके रोक लेते हैं, कुछ ऐसे करके रोकते हैं, इस प्रकार से नहीं रोकना चाहिए। ये अनुलोम विलोम के अंदर आता है कि इसमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया, कभी भी नासिका को हाथ से कभी नहीं पकड़ें, किंतु ज्ञान से ही उसको रोकने का प्रयत्न करें। प्राणायाम का जो शुद्ध विधि है वो यही है कि प्राणायाम को जो है हम अपने श्वास को जो है विचारों से रोकें।
तो यानी कि हम जब विचारों को अपने श्वासों में लगा देंगे, अपने श्वास को जो है विचार से रोकना प्रारंभ कर देंगे, तब हमारा मन जो है स्थिर हो जाएगा। और स्थिर जब हो जाएगा तो हम जैसा चाहेंगे वहाँ अपना मन को लगा सकेंगे। तो यहाँ पर जो है प्राणायाम के विषय में बताया गया है कि किंतु ज्ञान से उसे रोकने को प्राणायाम कहते हैं। तो प्राणायाम क्या है, एक बार पुनः तुम्हें बता देता हूँ मैं दोबारा से पढ़कर। जो बाहर से भीतर को आता है, जो बाहर से भीतर को आता है उसको श्वास कहते हैं, और जो भीतर से बाहर को जाता है उसको प्रवास कहते हैं। तो और जो आने जाने की जो क्रिया है, सांस के आने की और जाने की जो क्रिया है, उसको विचार से रोकना, ज्ञान से रोकना, इसको ही प्राणायाम कहा गया है। तो प्राणायाम की विधि है। प्राणायाम 4 प्रकार से प्राणायाम किया जाता है। यह प्राणायाम 4 प्रकार से होता है। एक बाह्य विषय, दूसरा अभ्यंतर विषय, तीसरा संप्रवृत्ति और चौथा बाह्यवंती क्षेपी, जो बाहर भीतर रोकने से होता है। जब भीतर से बाहर को श्वास निकालें तब उसको बाहर ही रोक दें, इसको प्रथम प्राणायाम कहते हैं। यानी कि जब भीतर से बाहर को श्वास को निकालें उसको बाहर ही रोक दें, इसको प्रथम प्राणायाम कहा गया है। और दूसरा, जब बाहर से श्वास भीतर को आवे तब उसको जितना हो सके उतना रोक सकें, भीतर ही रोक दें, उसको दूसरा प्राणायाम कहा गया है। तीसरा स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, कि ना प्राण को बाहर निकालें और ना बाहर से भीतर ले जाएं, किंतु जितनी देर सुख से हो सके उसको जहाँ का तहाँ रोक दें, ज्यों का त्यों एकदम रोक दें। और तो ये स्तंभ प्राणायाम कहा गया है। और चौथा यह है कि जब श्वास भीतर से बाहर को आवे तब बाहर ही कुछ कुछ रोकता रहे, और जब बाहर से भीतर जावे तब उसको भीतर ही थोड़ा थोड़ा रोकता रहें। तब जब प्राण भीतर से बाहर निकलने लगे तब उसे विरुद्ध उसको ना निकलने देने के लिए बाहर से भीतर ले, और जब बाहर से भीतर आने लगे तब भीतर से बाहर के ओर प्राण को धक्का देकर रोका जाए। ऐसा एक दूसरे के विरुद्ध किया करें तो दोनों की गति रुककर प्राण अपने वश में होने से मन व इंद्रियां भी स्वाधीन हो जाती हैं, यानी मन और इंद्रियां भी अपने वश में हो जाती हैं ऐसा करने से। अब प्राणायाम की यहाँ पर विधि बताई गई है। जैसे अत्यंत वेग से वमन होकर अन्न जल बाहर निकल जाता है, वैसे प्राण को बाहर बल से बाहर फेंक कर बल बाहर ही यथाशक्ति रोक देवें। जब बाहर निकलना चाहे तब मूल इंद्रियों को ऊपर खींच के वायु को बाहर फेंक दें। जब तक मूल इंद्रियों को ऊपर खींचे रखें तब तक प्राण बाहर रहता है। इसी प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है। जब घबराहट हो तब धीरे धीरे भीतर वायु को लें, कुछ चीर भीतर ही रोक के बाहर को निकालें और वहाँ भी कुछ रोकें। इस प्रकार जितना सामर्थ्य हो और इच्छा हो उतना करता जाएं और मन में ओम इसका जप करते जाएं। ऐसा करने से आत्मा और मन की पवित्रता स्थिरता होती है। कम से कम 3 बार करें। तो प्राणायाम 3 बार जो है अनिवार्य बताया गया है। और मन में जो है ओम का चिंतन हमको करना है। हे परमपिता परमात्मा, सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान न्यायकारी सर्वज्ञ दयालु अजन्मा सर्वेश्वर सर्वंतर्यामी अजर अवय नित्य पवित्र सृष्टि करता है। उसके गुण कर्म स्वभावों को नित्य अपने मन के अंदर विचरण करते रहना चाहिए, उसको विचार करते रहना चाहिए, उसको ओम का जप करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हमें योग के द्वारा समाधि लगाना, उसके द्वारा नियमों के पालन करके जो है अष्टांग योग का पालन करके अपने चित्त की वृत्तियों को रोक लेना। अब कुछ आगे यहाँ पर जो है लिखा, अब हम प्रत्याहार को समझेंगे। प्रत्याहार क्या है, तो ये हम 8 योग के अंगों को हम समझ रहे हैं जिसके द्वारा हम परमपिता परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। कक्षा थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ये कक्षा है, समझ में आएगा आपको क्यों योग का महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन के अंदर है। योग का हम अनुसरण नहीं करेंगे, योग का पालन नहीं करेंगे तो हम कभी भी परमपिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। ये ध्यान में रख लीजिए, इस बात को ध्यान करने योग्य बात है, इसको अपने ध्यान में रख लीजिए। हम योग का पालन नहीं करेंगे, अष्टांग योग का पालन नहीं करेंगे तो हम मोक्ष को कभी प्राप्त नहीं कर सकते और कभी हम जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते। इसको ध्यानपूर्वक अपने दिमाग में रख लीजिए। ये कक्षा थोड़ी महत्वपूर्ण इसलिए है और लंबी भी इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इसके अंदर बताई जा रही हैं। तो यहाँ पर प्रत्याहार के विषय में समझ लेते हैं। प्रत्याहार क्या है, अर्थात प्रत्यार्थ उसका नाम है कि जब पुरुष अपने मन को जीत लेता है तब इंद्रियों का जीतना अपने आप हो जाता है, क्योंकि मन ही इंद्रियों को चलाने वाला है। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्याहार का उसका नाम है जब पुरुष अपने मन को जीत लेता है, यानी चित्त को जीत लेता है। तो चित्त को जीतने के बाद जो है जैसा चित्त को अपने बस में करने के, यानी आत्मा अपने बस में जब मन को कर लेती है तो मन जैसा जैसा आत्मा मन को संकेत करेगी वैसा जो है इंद्रियां कार्य करती हैं। समझ रहे हो, जैसे जब मन को आत्मा जीत लेगी, अपने बस में कर लेगी आत्मा, तो जब आत्मा जैसा संकेत मन को देगी वैसा वैसा वो कार्य जो है इंद्रियों को वो आगे बढ़ाएगा। वो मन जो है इंद्रियों को संकेत करेगा कि ये कार्य करो।
अन्यथा नहीं करने का आदेश जो है जब तक जीवात्मा नहीं देगी वो करेगा नहीं। तो यहाँ पर जो है प्रत्याहार के विषय में बताया गया। आगे अब धारणा के विषय में समझ लेते हैं, धारणा क्या है। छठा, जब उपासना योग के पूर्वोक्त पांचों अंगों सिद्ध हो जाते हैं तब उसका छठा अंग धारणा भी यथावत प्राप्त होती है। यानी कि हमने 5 अंग पढ़े, 5 अंग में अब छठा अंग जो हम पढ़ रहे हैं धारणा, उसको कहते हैं कि मन को चंचलता से छुड़ा के नाभि, हृदय, मस्तक, नासिका और जीव के अग्रभाग आदि देशों में स्थिर करके ओंकार का जप और उसका अर्थ, यानी कि मन को जो है चंचलता से छुड़ाकर यानी उधर उधर भ्रमण करने से एक जगह स्थिर करके, यानी या तो हम अपने मस्तिष्क में उसको यानी कि यहाँ पर स्थिर कर लें या अपने नाभि में स्थिर कर लें या यहाँ पर जो हमारा सीना होता है इसके अग्रभाग में स्थित कर लें या नासिका में या हमें जीभ का जो अग्रभाग होता है उस पर स्थिर करें। यानी कहीं ना कहीं शरीर के अंग में उस मन को स्थिर करके जो है वहाँ पर रोक सकते हैं और उसमें रोकने के बाद जो है हम परमपिता परमात्मा का चिंतन करें, उसका ओम का जप करें, ध्यान करें, ओंकार का जप कर उसका अर्थ सहित। तो यानी ओंकार यानी परमपिता परमात्मा ओम का ही जप करना है, क्योंकि परमपिता परमात्मा सानिध्य जो है परमपिता परमात्मा का नाम जो है ओम है, इसलिए हमको ओम का जप करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। जो परमेश्वर है उसका विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया कि नाभि आदि स्थानों में स्थिर करना अर्थात उनके सतत अनुभव करना या मन को वहीं पर टिकाए रखना धारणा है। तो ये धारणा के विषय में समझा। अब हम ध्यान के विषय में समझेंगे, ध्यान वास्तव में क्या है। ध्यान के विषय में समझेंगे। तत्र प्रत्येकांतता ध्यानमा, अर्थात धारणा के पीछे उसी देश में ध्यान करने और आश्रय लेने के योग्य जो अंतर्यामी परमेश्वर है उसके प्रकाश और आनंद में अत्यंत विचार और प्रेम भक्ति के साथ इस प्रकार प्रवेश करना कि जैसे समुद्र के बीच में नदी प्रवेश करती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से धारणा, उसी कुछ उदाहरण यहाँ पर दिया गया कि अंतर्यामी परमेश्वर उसको प्रकाश और आनंद में अत्यंत विचार करे, यानी कि परमपिता परमात्मा के गुण, परमपिता परमात्मा का स्वभाव, कर्म, परमपिता परमात्मा गुण कर्म स्वभाव किस प्रकार का है। जैसे समुद्र में नदियाँ प्रवेश करती हैं ऐसे ही हम जब परमपिता परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त कर लेते हैं तो हम भी ऐसे ही हो जाते हैं, यानी कि हम परमपिता परमात्मा के सानिध्य में बैठ के हम दुख सुख रोग द्वेष ईर्ष्या लोभ मोह आदि इनसे परे हट जाते हैं बिल्कुल, यानी कि दुख से बिल्कुल छूट जाते हैं और सुख का अनुभव हम करते हैं। उस समय ईश्वर को छोड़ किसी अन्य पदार्थ का स्मरण नहीं करना किंतु उसी अंतर्यामी के स्वरूप ज्ञान में मगन हो जाना, इसी का नाम ध्यान है। तो ध्यान क्या है एक बार पुनः आपको बता देता हूँ। उस समय यानी कि अपने मन को स्थिर करके परमपिता परमात्मा के इस किसी भी बाह्य आवरण को त्याग कर उस समय ईश्वर को छोड़ किसी अन्य पदार्थ का स्मरण नहीं करना, यानी कि उस समय ईश्वर का ही स्मरण करना है, किसी और पदार्थ का स्मरण नहीं करना किंतु उसी अंतर्यामी के स्वरूप और ज्ञान में मगन हो जाना, इसी का नाम ध्यान है। प्रेम भक्ति के साथ अत्यंत विचार करना ध्यान है। तो कुछ टिप्पणी यहाँ पर दी गई थी। अब हम समाधि के विषय में समझेंगे। ध्यान हमने समझा, अब समाधि क्या है उसके विषय में चर्चा करेंगे। समाधि क्या है, तो समाधि के विषय में चर्चा कर लेते। समाधि किसको समाधि कहा गया है। जैसे अग्नि के बीच में लोहा भी अग्नि रूप हो जाता है, इसी प्रकार परमेश्वर के ज्ञान में प्रकाशमय होकर अपने शरीर को भी भूले हुए के समान जान के आत्मा को परमेश्वर के प्रकाश स्वरूप आनंद और ज्ञान से परिपूर्ण करने को समाधि कहते हैं। यानी कि जीव आत्मा जो है परमपिता परमात्मा के सानिध्य परमपिता परमात्मा ज्ञान में लिप्त हो जाता है, और जब ज्ञान में परमपिता परमात्मा ज्ञान और सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो जीव आत्मा जो है अपने रोग इच्छा द्वेष आदि जो इस प्रकार के आडंबर हैं इनको त्याग देता है बिल्कुल, और उससे परे हो जाता है, इनको भूल जाता है। यानी शरीर बिल्कुल जो है शरीर का उसको आभास नहीं रहता है। समाधि में जो है व्यक्ति को जो है आभास नहीं रहता है कि मैं अब शरीर में हूँ या नहीं हूँ। यानी समाधि में जाने के बाद में मोक्ष जैसे मोक्ष सुख का अनुभव होता है। समाधि में जो है परमपिता परमात्मा आत्मा को परमेश्वर का प्रकाश स्वरूप आनंद और ज्ञान से परिपूर्ण करना को समाधि कहते हैं। ध्यान और समाधि में इतना ही भेद है कि ध्यान में तो ध्यान करने वाला जिस मन से जिस चीज़ का ध्यान करता है वह तीनों विद्यमान रहते, परंतु समाधि में केवल परमेश्वर ही के आनंद स्वरूप ज्ञान में आत्मा मगन हो जाता है, वही तीनों का भेदभाव नहीं करता है। तो यहाँ पर समझ में आया होगा कि समाधि में किस प्रकार का जीवात्मा अनुभव करता है। जीवात्मा समाधि में जो है परमपिता परमात्मा के ज्ञान में मगन हो जाता है, आनंद सुख को भोगता है। समाधि में जाकर उसको किसी प्रकार का किसी से मतलब नहीं रहता है, जीवात्मा को सुख में हो जाता है।
तो ये समाधि के विषय में बताया। जैसे मनुष्य जल में डुबकी मार के थोड़ा समय भीतर ही रुक जाता है, वैसे ही जीवात्मा परमेश्वर के बीच में मगन होकर फिर बाहर को आ जाता है। यानी कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जैसे कोई व्यक्ति जल में जाए और थोड़ी देर बाहर आ जाए, तो इसी प्रकार से जब जीवात्मा मोक्ष में चली जाती है तो मोक्ष के सुख को भोगने के बाद में पुनः संसार में लौट कर आती है जीवात्मा। तो ये समाधि का उदाहरण है। तो यम नियमों का पालन करना, अष्टांग योग का पालन करके ही हम परमपिता परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। यही साधन है, यही उपाय है। इसके सिवा कोई दूसरा उपाय संसार के अंदर नहीं है जिससे परमपिता परमात्मा को प्राप्त किया जा सके। समझ रहे हो? वेद आदि सत्य शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, सत्संग आदि करना पड़ेगा, योग का पालन करना पड़ेगा, ऋषियों का संग करना पड़ेगा, वेद आदि सत्य शास्त्रों को स्वाध्याय करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, योग के अष्टांग योग के नियमों को पालन करना पड़ेगा। तो ये सारी के सारी जो साधन हैं ये मोक्ष तक पहुंचाने वाले, ये परमपिता परमात्मा के सानिध्य प्राप्त कराने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा विवरण आपने ध्यानपूर्वक समझा। अष्टांग योग के जो 8 अंग है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, धारणा और समाधि, ये समझ में आया होगा। आज की कक्षा को यहीं विराम करेंगे। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कक्षा पहुँचाएँ कि योग वास्तव में क्या है। योग एक जो संसार में चर्चा बनी हुई है कि मतलब एक स्वास्थ्य जो ये नियम किए जाते हैं कि भाई वास्तव में जो है शरीर को स्वस्थ करने के जो लोग साधन आदि अपनाते हैं वो इतना मात्र योग नहीं है, वो योग उससे कुछ हटकर है, अलग है योग। तो ये पूरा का पूरा विवरण समझ में आया होगा। आज की कक्षा में विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।